सोचो जरा, एक साधारण सा फूल, लेकिन उसमें छुपी थी अद्भुत शक्ति। जब माता काली ने उस फूल को स्पर्श किया तो वह तुरंत एक विशाल वृक्ष में बदल गया। फिर वैष्णो माता के स्पर्श से वही फूल फिर से हरा भरा पेड़ बन गया। लेकिन अंत में जब माता लक्ष्मी ने उस फूल को छुआ तो वह चमकते हुए सोने में परिवर्तित हो गया। यही है दिव्य शक्तियों का अद्भुत रहस्य। इतना चमत्कार देखने के बाद भी आपने अभी तक लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया। सोचो जरा, एक चमत्कारी तालाब जहां हर स्पर्श एक नया चमत्कार बन जाता है। जब माता काली ने उस जल से अपने केश धोए तो पूरा तालाब हरे हीरों की चमक से भर गया। फिर माता पार्वती ने उसी जल को स्पर्श किया तो वहां मोतियों की वर्षा होने लगी। इसके बाद जब माता लक्ष्मी ने अपने केश उस तालाब में धोए तो पूरा जल सोने के सिक्कों से भर उठा। अंत में माता लक्ष्मी तालाब के किनारे बैठकर भावुक हो गईं, क्योंकि इतना अद्भुत चमत्कार देखने के बाद भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सोचो जरा, जब हनुमान जी ने धरती को छुआ तो वहां से बंदर प्रकट हुआ। शिव जी के स्पर्श से गाय प्रकट हुई। गणेश जी के आशीर्वाद से चूहा प्रकट हुआ। लेकिन अंत में जब श्री कृष्ण ने धरती को स्पर्श किया तो वहां से स्वयं राधा रानी प्रकट हो गईं। इतना दिव्य दृश्य देखने के बाद भी आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा। रुको, एक सूनी जगह जहां सिर्फ कंकाल पड़े थे। लेकिन जैसे ही माता पार्वती ने उन पर जल डाला, वहां जीवन की हलचल शुरू हो गई। फिर माता गंगा के स्पर्श से एक निर्जीव मगरमच्छ भी जीवित हो उठा। इसके बाद माता सीता की कृपा से बंदर में भी प्राण आ गए। लेकिन अंत में जब माता लक्ष्मी ने उल्लू को जीवन दिया तो पूरा दृश्य दिव्य शक्ति से भर गया। इतना चमत्कार देखने के बाद भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। और ऐसे ही और भी दिव्य रहस्य देखने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखो, जब श्री कृष्ण एक जादुई दीपक जलाते हैं तो वहां से सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। जब प्रभु श्री राम उसी दीपक को हाथ में लेते हैं तो वह और भी तेज चमकने लगता है। लेकिन जब शिव जी उस दीपक के पास आते हैं तो अचानक वह दीपक एक दिव्य ऊर्जा में बदल जाता है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। फिर भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सोचो जरा, प्रेम को हर कोई अपने अंदाज में जताता है। ये तो बहुत सुंदर है, शुक्रिया। इसे खोलकर देखो। ये सच में अद्भुत है। मेरे प्रिय श्री राम, ये आपका उपहार है। सीता, यह आपके लिए है, मेरी प्यारी सीता। देवी सरस्वती, ये आपके लिए एक नीला उपहार है। ब्रह्मा जी, ये बहुत सुंदर है, आपका धन्यवाद। राधा जी, आपके लिए ये छोटा सा उपहार है। श्री कृष्णा, ये बहुत सुंदर है, धन्यवाद। पार्वती, तुम्हारे लिए एक उपहार है। ओ महादेव, ये कितना सुंदर है। यही सच्चा प्रेम और साथ है। अगर आपको ऐसे ही भक्ति वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रोज ऐसे ही चमत्कार दिखाने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। रुको, ऐसे डिवाइन वीडियोस रोज चाहिए तो अभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, लिंक नीचे है, जल्दी करो। क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है? माता पार्वती ने जैसे ही उस सूखे कुएं को छुआ, कुछ अद्भुत होने लगा। फिर जब माँ दुर्गा ने उसी सूखे कुएं को स्पर्श किया तो उसमें से एक शक्तिशाली शेर प्रकट हो गया। और जब माता सरस्वती ने उस कुएं में अपनी कृपा डाली तो वहां से एक सुंदर मोर निकल आया। लेकिन अंत में जब माँ लक्ष्मी ने उस सूखे कुएं में जल प्रकट किया तो उसमें से उनका वाहन उल्लू प्रकट हो गया। अगर आप भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और ऐसे ही और भी दिव्य चमत्कार देखने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें
और रोज नई शक्ति का अनुभव करें। सोचो जरा, जब माता दुर्गा ने उस जादुई नारियल को तोड़ा तो उसी नारियल से चमकते हुए लाल हीरों की बरसात होने लगी। फिर जब माता पार्वती ने वही नारियल फोड़ा, तो उसमें से चांदी के सिक्कों की चमक फैल गई। और जब माता सरस्वती ने उसे तोड़ा तो सोने के सिक्कों की रोशनी चारों तरफ फैल गई। लेकिन अंत में जब माता सीता ने उस जादुई नारियल को फोड़ा तो उसी नारियल से स्वयं प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। इतनी दिव्य लीला देखने के बाद भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? इतनी सुंदर लीला देखने के बाद भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? पत्थर छूते ही हुआ चमत्कार। जब शिवजी ने पत्थर के त्रिशूल को छुआ तो वह असली त्रिशूल बन गया। फिर श्री कृष्ण ने पत्थर के शेषनाग को स्पर्श किया तो वह जीवित शेषनाग बन गया। और अंत में जब श्री राम जी ने पत्थर के धनुष को छुआ तो वह दिव्य धनुष बन गया। अब श्री राम जी वही आशीर्वाद देंगे जो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा। पत्थर को छूते ही चमत्कार हो गया। जब माता पार्वती ने पत्थर को छुआ तो वह सुंदर फूल में बदल गया। सरस्वती ने पत्थर को छुआ तो वह किताब में बदल गया। अंत में जब माता लक्ष्मी ने पत्थर को छुआ तो वो सोने के पत्थर में बदल गया। अब माता लक्ष्मी वो सोने का पत्थर सीधे आपके घर लेकर आ रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं यह आशीर्वाद तो लाइक, सब्सक्राइब करें और जय मां लक्ष्मी लिखें। शिवलिंग को छूते ही चमत्कार हो गया। जब हनुमान जी ने शिवलिंग को छुआ तो वह धनुष की शक्ति में बदल जब गया। गणेश जी ने शिवलिंग को छुआ तो वो फूलों से भर गया। फोकस। जब श्री कृष्ण ने शिवलिंग को छुआ तो वह बांसुरी के रूप में बदल गया। लेकिन जब शिवजी ने शिवलिंग को छुआ तो वह गंगा और नंदी के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन फिर शिवजी उदास हो गए क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। देखो सबसे बड़ा चमत्कार। उसके बाद जब माता लक्ष्मी जी ने बुलेट को छुए तो बुलेट सोने का बन गया। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी सोने की बुलेट लेकर उनके ही घर जाएंगे। जो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में माता लक्ष्मी जी लिखेगा। आज बुधवार को माता आपके घर आ रही हैं। बुधवार के दिन माता सीता अपने लकड़ी के सुंदर घर में प्रवेश करती हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। और माता पार्वती अपने बर्फ से बने दिव्य घर में चली जाती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी किसी घर में नहीं है। वो धन और आशीर्वाद लेकर सीधे आपके घर आ रही हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें। बुलेट को छूते ही चमत्कार हो गया। देखो, ये कैसी शक्ति है? ये तो दैवीय शक्ति है। देखो दोस्तों, जब माता काली जी ने बुलेट को छुए तो बुलेट त्रिशूल बन गया। लेकिन जब माता पार्वती जी ने बुलेट को छुए तो बुलेट फूल बन गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है। पार्ट 2। जल डालते ही चमत्कार हो गया। मां गंगा ने मगरमच्छ के निर्जीव शरीर पर जल अर्पित किया तो वो भी फिर से सांस लेने जब लगा। मां काली ने सियार के सूखे कंकाल पर जल डाला तो वह तुरंत जीवित हो उठा। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है। सूखे पेड़ में जीवन कैसे आया? जब श्री कृष्ण ने सूखे पेड़ में जीवन डाला तो केला का पेड़ हो गया। जब राम जी ने सूखे पेड़ में जीवन डाला तो सेब का पेड़ जीवित हो गया। जब गणेश जी ने सूखे पेड़ में जीवन डाला तो आम का पेड़ जीवित हो गया। हनुमान जी की कृपा से ये पेड़ फिर से जीवित हो गया। अब इस पेड़ पर लीची उगेंगे। प्रभु की कृपा और आशीर्वाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मंगलवार को माता आपके घर आ रही हैं। मंगलवार के दिन माता पार्वती अपने बर्फ से बने दिव्य घर में चली जाती हैं। जी अपनी सादे लकड़ी की कुटिया में प्रवेश करती हैं। माता सरस्वती ज्ञान से भरे अपने पुस्तक वाले घर में चली जाती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी किसी घर में नहीं जाती और आशीर्वाद लेकर सीधे आपके घर आ रही हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें। इस मटके को छूते ही चमत्कार हुआ।
जब राम जी ने मटके को छुआ तो उसमें से सोना बरसने लगा। फिर गणेश जी ने स्पर्श किया और रंग बिरंगे फूल निकल आए। लेकिन जब शिवजी ने हाथ रखा तो आशीर्वाद और शक्ति प्रकट हो गई। ये शक्ति उसी तक पहुंचेगी जो लाइक, सब्सक्राइब और हर हर महादेव लिखे। जब मां काली ने सियार के सूखे कंकाल पर जल डाला तो एक ही पल में वो जीवित हो उठा। मां गंगा ने मगरमच्छ के निर्जीव ढांचे पर जल अर्पित किया और वो भी सांस लेने लगा। इसके बाद मां गायत्री ने हंस के कंकाल को स्पर्श किया तो उसमें फिर से जीवन लौट आया। और अंत में जब मां वैष्णो देवी ने शेर के कंकाल पर पवित्र जल डाला तो वो शक्तिशाली शेर जीवित हो गया। अगर आप भी इस दिव्य शक्ति को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। कहते हैं जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, मां कात्यायनी अपनी शक्ति से संतुलन बनाती है। जैसे ही उनकी दिव्य ऊर्जा होती है, चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगता है। वातावरण में एक अलग ही शक्ति महसूस। रुको, क्या अगर आईने के अंदर दूसरी दुनिया हो तो? कहते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो एक अलग दुनिया का रास्ता भी बन जाता है। जब उस पुराने आईने को ध्यान से देखा गया तो उसमें कुछ अजीब दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर से एक रोशनी बाहर आने लगी। अगले ही पल वो आईना एक पोर्टल बन गया। जैसे ही वो खुला, वहां से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। दुनिया की नहीं थी बल्कि किसी और लोक की थी। लाइक, शेयर, कमेंट। रुको, श्री ये कोई साधारण नारियल नहीं है। कहते हैं कुछ चीजें बाहर से जितनी साधारण दिखती अंदर से उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। जब उस दिव्य नारियल को तोड़ा गया तो वहां से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊर्जा एक दिव्य रूप में बदलने लगी और अगले ही पल पूरा वातावरण उस शहर गया। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक शक्ति हमेशा अंदर छिपी होती है। देखिए, मंगलवार के दिन जब मां दुर्गा ने एक बड़ा नारियल तोड़ा तो उसके अंदर से एक शक्तिशाली शेर प्रकट हुआ। फिर जब मां गंगा ने वही नारियल तोड़ा तो उसमें से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकला। और जब मां लक्ष्मी ने उस नारियल को तोड़ा तो उसमें से एक धन का मटका दिखाई दिया।